यंग बच्चों की जिंदगी से या तो खेलने जा रहे हैं या उन्हें बनाने जा रहे हैं। फेवरेट कोई किसी का हो जाना बुराई नहीं है। घरों में भी होता है, कोई बच्चा फेवरेट होता है, बाहर भी होता है, लेकिन किसी को इग्नोर करना। फ्यूचर तो उस पर हमने डिसाइड किया हुआ है ना कि जी डिग्री कौन सी है, कितनी क्लासें पढ़ी हैं, सीजीपीए क्या लिया है। हम जब से पैदा हुए हैं ये मसाइल देख रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। हर एक बंदा बोलता भी है, कहता भी है कि रट्टा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पॉलिसी से होगा ना यार। अव्वल तो किसी को ये नहीं पता कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या। नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा तो उसे हिम्मत देनी पड़ेगी, उसे हौसला। अपना बेटा ना, अपनी बेटी है, तो उसे बिल्कुल ऐसे छोड़ थोड़ी देना कि तुम नहीं कर सकते। Assalamu alaikum everyone, this is Aksar Sarfraz, the host of Life Coach Aziz Chaudhary. So the topic of discussion is student affairs, like स्टूडेंट के इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के जो हमारे जो गेस्ट हैं वो है सर अजीज़। उनसे हम लोग स्टूडेंट के अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स के क्या इश्यूज़ हैं, स्टूडेंट्स क्या फेस करते हैं इश्यूज़। तो सर आज आपसे आप ये डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो आप बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका रमज़ान कैसा जा रहा है, तो इस बताइए। टाइम मेरा है ही बच्चों के लिए, पता है आपको। जी जी। सारे का सारा टाइम बच्चों में, कोई और एक्टिविटी नहीं करता सिवाय आप लोगों के। ऑनेस्टली मैं फुल टाइम, मैं जब इस प्रोफेशन में आया था तब से मैंने जो एक्सपीरियंस किया और जो सोचा कि आप यंग बच्चों की ज़िंदगी से या तो खेलने जा रहे हैं या उन्हें बनाने जा रहे हैं। तो जैसे हर टीचर, हर जो बंदा इस प्रोफेशन में है उसे ये सोचना पड़ेगा कि आप कोई गाड़ियाँ नहीं बना रहे, कोई फूड आइटम्स नहीं बना रहे, आप किसी और प्रोडक्शन में नहीं हैं, आप लोगों की ज़िंदगियाँ बना रहे हैं। तो आपको उतना ही सिंसियर होना पड़ेगा। और आई थिंक सिंसेरिटी की जो पहली, जो मेन इंग्रेडिएंट है उनमें टाइम भी है। तो टाइम ही टाइम है सर। एक और चीज़ हम लोग देखते होते हैं अक्सर हम लोग एक और चीज़ देखते होते हैं कि स्टूडेंट को बड़ा मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि अच्छा तुमने ये ग्रेड्स लेके आने हैं, ठीक है तुम ये लाजमी ग्रेड्स लोगे। टीचर्स की तरफ से भी होती है, एक आती है एक टीचर्स कुछ स्टूडेंट को बड़ा फेवरेटिज्म पे लेके जा रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट को बड़ा मतलब कि उसको पूछते तक नहीं है कि वो बेचारा, वो भी तो एक स्टूडेंट है ना, वो भी फीस देख के आता है, वो भी तो इक्वालिटी सिस्टम नहीं है। देखें, फेवरेट कोई किसी का हो जाना बुराई नहीं है। घरों में भी होता है, कोई बच्चा फेवरेट होता है, बाहर भी होता है, लेकिन किसी को इग्नोर करना, जैसे आपने कहा ना उसने भी फी दी है, वो भी उसी क्लास का में भी थोड़ा वीक हो, में भी दूसरे बच्चों की तरह वो इतना ना हो। जैसे कुछ लोग इसी लोगों के, हमारे टीचर्स के रवैये देख के तो वो उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें डिप्रेशन होता है और वो अपने बारे में कॉन्फिडेंस उनका ख़राब होता है कि शायद हम दूसरों जैसे नहीं हैं, या शायद। तो ये बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है कि आप हर बच्चे को अटेंशन भी दें, और अगर फ़र्ज़ करें उसमें कोई कमी है या वो थोड़ा वीक है या वो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो किसी भी कोर्स को, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना तो हमारा काम है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि देखें, जब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तो दिमाग का खेल तो नहीं शुरू होएगा ना। आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको बहुत सी मूवीज़ आप बहुत शौक से देखते हैं और बहुत सी मूवीज़ को छोड़ देते हैं। जी ऐसी है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक, तो अब हर सब्जेक्ट में, हर कोर्स में तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं हो सकता ना। स्टडीज़ में जनरली हो सकता है, तो लेकिन उसका फ्यूचर तो उस पे हमने डिसाइड किया हुआ है ना कि जी डिग्री कौन सी है, कितनी क्लासें पढ़ी हैं, सीजीपीए क्या लिया है। तो अव्वल तो ये ऑफ द कैमरा आप पहले भी बात कर रही थी कि सीजीपीए, जी जी। तो इस तरह तो हमें बच्चों को ग्रेड नहीं, बच्चों को बस इस तरह दें कि वो हर बंदा, उसमें पोटेंशियल है, उसमें टैलेंट है, वो डिस्कवर करना ही तो टीचर का काम है।
सर एक और चीज़ भी मैंने जो देखी है, नोटिस की है कि स्टूडेंट्स टीचर से क्वेश्चन करना चाह रहे होते बट वो कर नहीं पा रहा होता, तो हाँ। वो क्या गैप है जो स्टूडेंट और टीचर में वो आता है? हाँ, वो गैप ये है कि दो क्यों hesitation ये feel बड़े करते हैं? खतरनाक डायमेंशन में जा रहे हैं आपके क्वेश्चन। ये सारे टीचर मेरे पीछे पड़ जाएंगे मुझे लग रहा है। देखें, एक तो बच्चे की जाहिर है वो किसी नई जब हम किसी के घर जाते हैं, किसी नई महफिल में जाते हैं कहीं जगह, तो 100 किस्म की झिझक होती है। कंफर्टेबल होते हुए टाइम लगता है। तो आप जब कंफर्टेबल नहीं है, फिर बच्चों को एक डर होता है कि कहीं हमारा मजाक ना उड़ाया जाए, कहीं टीचर इस बात को लेके इरिटेट ना हो जाए। तो बच्चों, अब मैं आपको एक बड़ी अंदर की बात बताता हूँ। जिस इंसान के पास आपके हर सवाल का जवाब होता है, वो आपको स्नब नहीं करता, वो आपको शट अप नहीं कहता, वो आपसे चिढ़ता नहीं है, वो आपको वेलकम करेगा, वो कोशिश करेगा कि आप सवाल करें, क्योंकि आप सीखने आए हैं ना, बड़ी बेसिक सी बात है। तो वो वेलकम तब कर सकता है जब उसे पूरा नॉलेज होएगा। अच्छा, अब पूरा नॉलेज भी एक ट्रिकी बात है कि दुनिया के हर इंसान के पास तो हर चीज़ का नॉलेज नहीं है। डिफरेंट डोमेन होती है हर किसी की। नहीं हो सकता ना, फील्ड ही डिफरेंट। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें टीचर्स को मैं अक्सर कहता हूँ, बताता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि भाई अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो बोलो कि नहीं पता, तो मैं पूछ के बता दूंगा, सर्च कर लूँगा। आजकल तो खैर बहुत टूल्स हैं सर्च करने के, कहीं से पता करके तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन को आंसर करूंगा। तो बच्चे इनकरेज होते हैं ना, उन्हें इनकरेज करना पड़ता है, उन्हें ये बताना पड़ता है कि देखिए किताबें तो रियलिटी ये है, घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। आजकल तो अगेन टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, एक्सप्लेन आपको वो भी कर सकती है। टीचर का काम है अपने एक्सपीरियंस को लेके आपके लिए चीज़ों को आसान बनाना। आसान, टीचर का काम मुश्किल बनाना नहीं है। अगर मुश्किल बनाना हो तो वो तो ऑलरेडी मुश्किल जो चीज़ आपको ज़िंदगी में नहीं पता। अब मुझे फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे बॉटनी का नहीं पता, मुझे ज़ूलॉजी का नहीं पता, मुझे केमिस्ट्री का नहीं पता, जो मैट्रिक से पहले पढ़ ली, अब मेरा फील्ड ही नहीं है ना। बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डोमेन। फील्ड ही नहीं है भाई, मैं पूरी दुनिया का नॉलेज बंदा कहाँ से लाएगा। ठीक, मैं अपने फील्ड के बारे में भी थोड़ा सा इतना सा जानता हूँ। तो उन्हें इनकरेज करें, ये कल्चर बनाएं कि वो पूछें, वो सीखने आए हैं ना। और आप उन्हें, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो पता करके बता दें, इसमें तो कोई इतनी बड़ी, लेकिन वो मैंने एक जगह एक क्लास में एक चीज़ नोटिस की थी, एक स्टूडेंट ने हिम्मत कर ली क्वेश्चन करने की, ठीक है, और पीछे पूरी क्लास हंसना शुरू कर दिया। ये भी कल्चर है ना? ये गलत बात है ना। अब ये मतलब बच्चों, ये तो आपको करना है ना, मुझे थोड़ी करना है। सही कॉन्फिडेंस लूज किया ना, तो टीचर्स को उस पे कहना चाहिए था कि आपने हंसे क्यों है, मतलब क्या, मतलब अच्छा, हाँ, चीज बोलनी चाहिए थी, जाहिर है करेक्शन करनी चाहिए। हम करते हैं, मतलब जाहिर है किसी बच्चे को इस तरह डिस्करेज नहीं, एक दफा हो गया तो गया ना, वो तो 4 साल फिर चुप करके बैठा रहेगा, वो फिर ऐसे ही रहेगा। हाँ, तो ये साइकोलॉजिकल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं, समझ गए? बच्चों को पूछते ही नहीं है। पूछते क्या है कि अच्छा पेपर आ गया, मिड टर्म आ गया, असाइनमेंट, क्विज, सारी चीज़ें। और स्कूलों में देख लें, कॉलेजेस में देख लें, ठीक, आप आते हैं, आप उन्हें सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करते हैं, या अगर नहीं भी होता तो सिस्टम में होना चाहिए आपका कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे कोर्स। हमारे यहाँ तो हैं, जैसे हम ह्यूमन बिहेवियर में खुद कोर्स लेता हूँ, पर्सनल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। तो ये सिलेबस में लाना तो फिर गवर्नमेंट का, HEC का, अथॉरिटीज़ का काम तो है कि आपने आपका एम या गोल ये होना चाहिए कि जो बच्चा आपके पास आ रहा है, आपने एक अच्छा, उसको एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनानी है। ठीक, वो कैसे, क्योंकि जाहिर है आप अब चली गई ना ग्रेजुएशन करके, तो जब आप इंटरव्यू देने जाती होंगी या लोगों से मिलती होंगी तो वो आपकी डिग्री तो हो गई ना बस। ठीक, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो
कितनी डिस्कशन होती होगी। वो तो देखते हैं ना भाई, इस बंदे को बात करना, उठना बैठना, क्वेश्चन आंसर, गुफ्तगू, हर चीज़, वेल राउंडेड पर्सनालिटी है या नहीं है। तो जो है वो दुनिया में तरक्की करते हैं, जो नहीं है वो दुनिया का सबसे लायक आदमी भी हो तो वो रह जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों सदियां गुजर गई हैं, समझता नहीं है कोई। फिर मुझे एक और चीज़ गलत लगती है स्टूडेंट पे, वो जो तू करके बात करते हैं, तो नहीं, मैं इस चीज़ को बहुत बहुत गलत है। बुरा समझती बहुत हूँ। गलत है। तू इधर आ जा, तू नहीं, इधर नहीं, आ। नहीं, तो ये गलत चीज़ है। ये तो आई थिंक वो ऐसे लगता है कि वो पढ़ा लिखा चाहिए। बंदा जाहिल लग रहा है, वो अगर इस तरीके लग से नहीं रहा होता है। लग रहा नहीं लग कह रहे, मतलब गलत बात है ना। आप देखें, सर, इवन किसी के को भी, बड़े लोग को भी कह रहे थे तू इधर आ। किसी को भी, किसी को भी अच्छे से मुखातिब करना, आप कह के बात करना, इसमें तो किसी का कुछ जाता नहीं है ना। उसे पता नहीं क्या लगता है, लेकिन दूसरे सामने वाले इंसान को तो थोड़ा यही लग रहा होता है ना कि भाई अच्छा आदमी है, तमीज़ का आदमी है। ये शुरू से, ये स्कूलों में छोटे होते हुए, पेरेंट्स से, स्कूल में ये एथिक्स की ट्रेनिंग तो ज़रूर होनी चाहिए। सब्जेक्ट अपनी जगह, बाकी नॉलेज अपनी जगह एथिक्स की ट्रेनिंग नहीं होती। होनी चाहिए। नहीं होती ना। होनी चाहिए, नहीं होती मान गया ना। मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या सेटअप होना चाहिए जो करने पे मजबूर हो टीचर्स वगैरह, या भाई उसकी, उसे आप ग्रेडेड एक्टिविटी कर दें। हाँ सर, एक और एक्टिविटी की मैं बात करूँगी, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में एक वो होना चाहिए, डिस्कशन पैनल नहीं होते, जैसे पैनल डिस्कशन होगी या स्टूडेंट डिस्कशन होगी, बीच में टीचर बैठे और साइड पे स्टूडेंट्स बैठे तो और डिबेट शुरू करें, कुछ कोई भी टॉपिक लेके। होते हैं, ये तो हम करते हैं। कोई भी टॉपिक ले, नहीं मैंने नहीं देखा, नहीं, बहुत कम होता है। इसका हर वीकली, हर वीकेंड पे होना हाँ। चाहिए। और नहीं, इस पे वो टीचर्स, देखें, मतलब वो टीचर्स हर मसाइल स्टूडेंट से क्यों, पूछे, ये टीचर हर स्टूडेंट से सामने बैठ के पूछे कि आपका क्या इशू है, आप क्या इशू फेस कर रहे हैं। कुछ इश्यूज होते हैं कि वो बताना चाह रहे थे, नहीं बता पा रहे थे, ये किसी डर खौफ की वजह से हमें जो है निकाल दिया जाएगा अगर मैं इस तरह बोलूँगा। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए निकाल दिया जाए। सर। कुछ होते हैं कि यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं स्टूडेंट को, तुमने ये बात क्यों की ऐसे ये तो इतनी खतरनाक बात कौन करता होगा कि यूनिवर्सिटी से निकाल सर दे। करते हैं बात, करते हैं क्लास बात। हाँ, टीचर्स, कुछ टीचर्स तो कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं कि तुमने जो है ना ये बात करनी नहीं है, बस खौफ और हरास फैलाते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, ये खौफ नहीं, खौफ वाले माहौल में तो कोई सीखने वाला चक्कर ही नहीं है। हाँ खौफ सर, तो वो नहीं कैसे है। सीख सकता है अगर आप टीचर्स खौफ डाल रहे हैं स्टूडेंट पे, नहीं, तो वो कैसे टीचर पढ़ेगा और वो किस तरीके से हो को जाए। नहीं डालना चाहिए, जाहिर है। खौफ किस बात का? यार मुझे लगता है कि टीचर्स को फ्रेंडली रहना चाहिए स्टूडेंट के साथ, ताकि वो मजबूर हो क्वेश्चंस करने पे, ना कि वो सिर्फ चुपचाप करके बैठ जाए और क्लास लेके चला जाए। तो जाहिर है और ये एक और बहुत- चीज़ भी सर, जैसे कि हमारे करिकुलम में बड़ी बैड चीज़ है कि हम लोग सिर्फ जो है रट्टा सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, रट्टा सिस्टम पे वो आप भूल जाए, कुछ टेक्निकल स्किल्स पे आना चाहिए। टेक्निकल्स मतलब कि आप कुछ टेक्नोलॉजिकल बातें करें या आप उसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल वे में लेके चले ना। ये नहीं कि चीज़ आपने पढ़ा ली, ये बुक किताबी देखें, कीड़ा नहीं बनना होता हाँ, ना। हम जब से पैदा हुए हैं ये मसाइल देख रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। हर एक बंदा बोलता भी है, कहता भी है कि रट्टा नहीं होना चाहिए, रट्टा। लेकिन ये पॉलिसी से होगा ना। क्यों? क्योंकि जो आप उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं, जिस पे उसने पास या फेल, जिसके मैं खिलाफ हूँ, पास और फेल नहीं होना चाहिए, तो जिसे आप उसे एवेलुएट कर रहे हैं, उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसे पता है बच्चे को कि याद करके रट्टा लगा के तो ही ये होगा, अदरवाइज होगा नहीं। आप डिज़ाइन चेंज कर दें, ठीक। मैं आपको बोलूँ कि ठीक है, आपका प्रोजेक्ट, जैसे हम यूनिवर्सिटी में, मैं मिसाल देता हूँ आपको, कोर्सेज में भी करते हैं, इवन जो मीडिया साइंस में आपने देखा होगा, जैसे कंप्यूटर में लैब्स होती हैं, ठीक। तो बच्चों को बोलें कि काम करके दिखाओ, ये तरीका है, ऐसे ये काम किया जाता है, ठीक। और आपकी असेसमेंट, आपकी एवेल्युएशन इसी पे होगी कि आपको ये सीखना होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा अपनी एबिलिटीज़ को कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली, जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, और फिर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ता है कि भाई आपने सीखा या नहीं सीखा, ठीक।
हमने क्या किया, हमने उसे पहले से बता दिया कि तुमने सीखा या नहीं सीखा, तुम याद करो, रट्टा लगाओ और वहाँ लिख के आ जाओ तो पास हो जाओगे। सिस्टम है ना ये सिस्टम बना। हाँ, तो वो उसे जब पहले से पता है कि वैसे इतना दिमाग खपाने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ याद करना है। तो अब जो याद कर कर के अच्छे मार्क्स लेके निकली जा रहे हैं, ठीक, वो बाकी लोग ये समझते हैं, पेरेंट्स भी ये समझते हैं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले भी ये समझते हैं कि बाकी बच्चे जो याद करके रट्टा लगा के नंबर नहीं ले पा रहे, वो डल हैं या उनमें काबिलियत नहीं है या उनमें रट्टा लगाने की काबिलियत नहीं है। अदरवाइज वो कितने अच्छे हैं हमें क्या पता, क्योंकि हमने कोई डिज़ाइन ऐसा रखा ही नहीं कि उन्हें चेक करें। अच्छा सर, एक और चीज़ होती है, कुछ कॉन्फ्रेंसेस में जाना होता है या कुछ एक्टिविटीज़ में जाना होता है, तो वहाँ पे टीचर्स बोलते हैं कि जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जो सही है वो आए, बाकी बच्चे ना आए। तो ये क्या पता, बच्चे को दूसरी उसका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है ना, अच्छी तो नहीं उसको है भी बोले कि communication आए, सब आए। यार अव्वल तो किसी को ये नहीं पता कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या। सर बताइए आप सबको। डिफरेंट डेलीगेशंस को मिलती हैं ना, ये जब से आप डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज में गई हैं, आप रशियन को मिले हैं, आप काज़किस्तान को मिले हैं, आप जापानीज़ को, चाइनीज़ को, स्वीडन वालों को, वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं ना, जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इंग्लिश आती है वो बोले। हमने बच्चों को अगेन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे एंड इवन बिफोर स्कूल, घरों में हमने उसे टेंशन डाल दी अंग्रेजी बोलने में, ठीक। हमने उसे बता दिया, समझा दिया कि भाई कम्युनिकेशन का मतलब है अच्छी अंग्रेजी, ठीक। तुम्हें बात करनी आती है नहीं आती, तुम्हें तमीज़ है नहीं, तुम्हें यही पता है कि कहाँ बात करनी है कहाँ नहीं करनी, कैसे किससे कैसे बात करनी है। कम्युनिकेशन का मतलब तो ये कभी था ही नहीं, हमने वहाँ भी गलत कर दिया। सर जॉब प्रेफरेंस पे क्यों लिखा होता स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स लिखा होना अच्छी बात है कि होनी चाहिए, हाँ। लेकिन उसका मतलब उनसे पूछें कि इसका मतलब क्या है, तो वो बोलेंगे अंग्रेजी। समझ रही हैं कि भाई अंग्रेजी बोलनी होती है, ठीक। अंग्रेजी अंग्रेजों से बोलेंगे ना, समझ रही हैं। अब आप मुझे मिलने आई हैं, ठीक है, अब ठीक है, ग्रीटिंग्स ये वो, हेलो हाउ आर यू, फिर ठीक है, लेकिन गुफ्तगू जो है, या फ़र्ज़ करें हम ये यहाँ हमारी पब्लिक के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं इस चैनल पे, तो हम अंग्रेज़ी शुरू हो जाए, ठीक, तो वो उनकी मदर टंग नहीं है ना भाई। जहाँ रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है वो ज़रूरी है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम कॉम्प्लिकेटेड इतना बना दें कि उसको सोच के ही लोग पीछे हो जाए। क्या कुछ स्टूडेंट्स पीछे होते हैं ना, कि कुछ disappoint स्टूडेंट्स होते हैं कि हम लोग चाहे कि हम भी कोई फ्लुएंट इंग्लिश की तरफ जाए ना, बोले हम लोग। अरे फ्लुएंट इंग्लिश देखे ना, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर आपने फ्लुएंट इंग्लिश आपका मेयार है या एग्जाम्पल है, ठीक, कोई बात नहीं है, तो है, चले ठीक है, मान लेता हूँ, ठीक। फिर आपको एक सिर्फ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्कूल से एक सब्जेक्ट, एक कोर्स लिंग्विस्टिक या इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है, रख देना चाहिए। फिर उसे बच्चे को सिखाना किसने है? सिखाते हम कोई नहीं है, बस रट्टा लगा के चले, कुछ भी नहीं सिखाते कभी भी, लेकिन उसे एक के बाद एक एग्जाम में, आजमाइश में डाली जा रहे हैं। अगर अगर अंग्रेजी सिखानी है, सिखाओ ना, किसने मना किया? हाँ। सिखाओ बच्चे को, ठीक। तो जब वो हमारे सिस्टम में होगा, एक जैसे मैथ है, इंग्लिश अब वो लैंग्वेज वाला कोर्स तो नहीं होता ना, ठीक, तो लैंग्वेज का अलहदा रख दें, सिखाएं उन्हें, जितनी मर्जी इंग्लिश सिखाएं, वो सीख जाएगा बच्चा। छोटे छोटे बच्चे होते बड़े आराम से सीख जाते हैं। मैथ का रख दिया, इस्लामियात रख दिया, सब कुछ रख दिया, बट सर हेजिटेशन लैंग्वेज का तो नहीं कोई रखा। स्टूडेंट बोलना चाह रहा है, वो हेजिटेशन फील करेगा, वो नहीं बोलेगा, तो ये क्या रीजन है इसका? और उसको वर्ड्स आ रहे होंगे, वर्ड्स आ रहे होंगे, वो बोलना चाह रहा है बट नहीं बोलेगा। हाँ, इसलिए कि हमने इसे फोबिया बना दिया ना, बहुत मुश्किल है। ऊपर से मैं इंग्लैंड था ड्यूरिंग माई स्टडीज, जब हम ब्रिटिश से अंग्रेजी बोलते हैं ना, वो परेशान हो जाते। कैसे?
वो कहते हैं कि यार ये इतने आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स क्यों बोलते हो, क्योंकि Easy हमने वही सीखा होता है। नहीं नहीं, उनकी तो लैंग्वेज है ना, वो तो नॉर्मल बात करेंगे, ठीक है। हम फैशनी अंग्रेजी बोलते हैं, जो टेंस भी ठीक होने चाहिए और वर्ड्स भी अच्छे बड़े होने चाहिए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है ना। अब जब हमारी लैंग्वेज नहीं तो ये इशू है, ठीक। उसे अगेन जिसकी जहाँ जितनी ज़रूरत है उसे रखें, ठीक। तो हमने कॉन्फिडेंस के बारे में बता देना कि बोलो, लैंग्वेज को बोले। लैंग्वेज कोई मुश्किल चीज नहीं होती। कॉन्फिडेंस तो जाहिर है सर बच्चों, लैंग्वेज बोलने से आती है ना, तो हाँ। जैसे कि मैं अब किसी डिप्लोमेट से बात कर रही हूँ, अगर मैं बोलूंगी नहीं तो मैं क्या बोलूंगी? ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं जब तो आप वो किसी आपने हेसिटेशन खत्म की है ना बेसिकली। नहीं, वो क्योंकि हमारे कल्चर में है ना, लोग जब हम ये सोचेंगे कि यार मैंने अगर गलत बोल दिया तो ये मजाक उड़ाएंगे। वो नहीं उड़ाते मजाक। नहीं नहीं, वो नहीं, हाँ। हमारे आसपास अच्छा, जो लोग अच्छा। होते हैं वो उड़ाते। उड़ाएंगे नहीं। बचपन से बच्चों को क्या फोबिया होता है? हाँ। यही फोबिया होता है। अगर उन्हें ये हो कि हाँ ठीक है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, अगर गलत हो भी गया तो समझा देगा, सिखा देगा, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, इनकरेज करेगा, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे भी हमने फोबिया बना दिया, हर चीज को फोबिया बना दिया कि बच्चों को बचपन में तो फोबिया की तरफ क्यों आ रही है? मतलब आते जा हाँ रहे हैं, नहीं रे, मतलब क्यों बच्चे आ रहे नहीं हैं? आ रहे। बच्चे तो देखे ना, जो एक बच्चा पैदा होता है हाँ। वो तो हर चीज के लिए तैयार है ना। उसे सिखाएं आप, जो सिखाएंगे वो बन जाएगा, ठीक। हमने इतना मुश्किल बना दिया कि बचपन में ही जितनी वो स्ट्रेस ले सकता है। छोटे छोटे बच्चे यार कह रहे हैं सर में दर्द हो रहा है, ये बीमारियां हो रही हैं, वो बीमारियां हो रही हैं उनको। छोटे बच्चे अब कहते हुए अच्छे लगते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रही, मुझे एंजाइटी हो रही, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। उन्हें तो पता ही नहीं होना चाहिए इस उम्र में डिप्रेशन होता क्या है। सर वो आजकल के बच्चों को पता है। नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि उसने उनका वास्ता नहीं सर पड़ना वो चाहिए। इन्वायरमेंट ही हमारा ऐसा है, ऐसा ही आ रहा है इन्वायरमेंट, तो उस वजह से वो स्टूडेंट फेस कर रहे कब हैं ना। तक आएगा? कहीं तो हमें सीखना पड़ेगा ना। हम सारी तो जिंदगी रोते ही उसका रहेंगे। रीजन ये है कि हम लोग अब नहीं। सेल्फ टाइम नहीं देते ना। हम चाहते हैं वो बड़ी गैदरिंग में जा रहे हैं, अच्छा हम लोग खुश हैं। सेल्फ टाइम भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने आप को टाइम दो, आप अपने आप से पूछो कि मैं किस चीज़ पे गलत हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मैं किस तरीके से जाऊँ। तो वो चीज़ ना अपने सेल्फ टाइम देंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ को लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अब तो स्टूडेंट्स, अब तो हम लोग ऐसे करते हैं कि अब पेरेंट्स को भी टाइम नहीं देते। अच्छा हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग थके हुए आए हैं और जॉब से हमने सोना है, ठीक है। तो हमारी रूटीन ऐसी टफ बन गई है ना कि हम लोग जो है ना फैमिली वाली चीज़ भी जो है निगलेक्ट करते जा रहे हैं। ना हम लोग अपने आप को टाइम दे रहे हैं, ना हम लोग स्टडीज़ को टाइम दे रहे हैं। कोई भी चीज़ पे हम लोग कहते हैं ना कि अपनी आप इम्प्रूवमेंट अच्छी दिखाए ना, वो कुछ भी इम्प्रूवमेंट अच्छी नहीं जा रही। देखें, अक्सर परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं होता, ठीक। कुछ भी नहीं होता। अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी गैदरिंग्स में और अपनी ज़ात के लिए हमें ये सब खुद ठीक करना पड़ेगा। जैसे आपने ये सारी बातें गिनवाई, तो इसका मतलब है कि आपको अंदाज़ा है कि इम्पोर्टेंट है, तो करें। ये मत छोड़ें कि क्या होता है और क्या नहीं होता। अपनी चीज़ों को खुद ठीक करें, समझ रहे हैं? आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, आपको ही असर पड़ेगा। लोग तो हमें सिस्टम को हम ब्लेम करके, और कल्चर तो हमारा अभी तक कोई सही बना ही नहीं है मेरा ख्याल है, सही वाला कल्चर। सर वो क्या मतलब टीचर को क्या रोल प्ले करना चाहिए स्टूडेंट के साथ, और पेरेंट्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए, ताकि मुझे लगता है कि फिर वो प्रेशराइज में ना जाए स्टूडेंट। माँ बाप भी कहते हैं कि तुमने इतना जीपीए लेके आना है, तो माँ बाप भी शुरू हो जाते हैं, टीचर्स अपनी तरफ से शुरू हो जाते हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है, तो वो बेचारा बीच का किधर जाएगा? वो परेशान होगा और किधर वो जाएगा? परेशान होएगा। तो सर आप आजकल देखें इसी वजह से ना डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप इतने ज़्यादा बच्चे ज़्यादा एक्सीड का प्रेशर ले लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डेथ रेट पे भी जा रहे हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है ना। कुछ तो सर सुसाइड की तरफ पे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा वो लेते हैं, टॉर्चर होते हैं वो। देखें, पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल है कि वो उस पर प्रेशर न डालें। पेरेंट्स को फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ, बहुत फ्रेंडली होना चाहिए और प्रेशर न डालें। प्रेशर
उसे बचपन से थोड़ा इजी रखें, थोड़ा रिलैक्स रखें, थोड़ा इनकरेज करें, थोड़ा शाबाश दें। ये क्या होता है, अच्छा कितने मार्क्स आए हैं, जी जी, ऐसी मतलब वो क्या कितने, अच्छा उस तुम्हारे इतने हैं तो फलां के कितने हैं। अगर मैंने देखा है कि बंदा 90% मार्क्स भी ले ले, तो दूसरा मसला ये है कि किसी उसके दोस्त ने या कज़न ने 92 ले लिए, हाँ उसके 90 भी गए, समझ रहे हैं कि मतलब आप 90% लेके भी उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है क्योंकि दूसरे ने 92 ले लिए। तो पेरेंट्स ने बच्चों पे ये वो डाला हुआ है, एंजाइटी डाली हुई है, प्रेशर डाला हुआ है। और तो पेरेंट्स तो ज़ाहिर है बच्चे से मुखलिस होते हैं, उन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए कि इसका फ़ायदा कोई नहीं। जो अमली ज़िंदगी है जिसे आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, उसमें ये चीज़ें नहीं चलती। उसमें एक अच्छी पर्सनालिटी, एक समझदारी, एक एथिक्स, उसमें बड़ी मल्टीपल चीज़ें उसे सीखनी पड़ेंगी। और डिग्री जो है उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो नॉर्मल नंबर ले ले बहुत है, समझ रहे हैं, उसे इस रेस में ना डालें। अच्छा, फिर टीचर्स का रोल भी उन्हें समझाने में ये होना चाहिए कि बच्चों तुम अपनी मेहनत करो, कैपेसिटी के मुताबिक जितना कर सकते हो उससे बेशक ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन मार्क्स पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कम आगे ज़्यादा आगे, कम आगे ज़्यादा आगे। हाँ, टीचर्स भी तो फेल कर देते हैं। कर देते हैं सर कुछ दुश्मनी पे भी फेल कर देते टीचर्स। टीचर दुश्मनी पे फेल करते हैं यार, स्टूडेंट्स को। वो सर ये गलत बात है ना, ये तो भाई आप अपना काम कर रहे हो, गलत तो बात नहीं है, इट्स क्रिमिनल। तो अब उसको फेल गलत कर नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। ये जो आप कह रही है ना दुश्मनी, दुश्मनी यही होगी कोई बात उसे बुरी लगी होगी, बुरी लगी उसे, तुम्हें फेल करता हूँ। हाँ, तो वो रिवेंज लेना शुरू, तो ये तो फिर आप टीचर नहीं है ना, फिर तो आप अपना कद थोड़ा बड़ा करें। आप इस तरह ये वाले छोटा केसेस तो मैंने बड़े सुने यार, यूनिवर्सिटीज में सुने ये। हाँ, तो ये बड़ा छोटापन है, ये डिजायरेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी किसी भी मेयार के मुताबिक ये ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं। बड़ा बनना पड़ेगा ना आपको, टीचर बनना पड़ेगा। टीचर बनने के लिए आपको बड़ा दिल रखना पड़ेगा, आपको उसकी गलतियाँ सुधारें, बेशक उसे डांटें, उसे समझाएं, उसे जो गलतियाँ उसको ख़त्म करें, लेकिन उससे बदला लेना, उसके पीछे पड़ जाना, जो आप कह रही हैं, मैंने भी किस्से सुने हैं कि मैं तुम्हें देखता हूँ तुम कैसे पास होते हो। हाँ, ये बहुत ही बुरी बात है। वो भी तो 15-15, 20-20 हज़ार की फीस भर के आया एक कोर्स की, तो वो जो है वो इस तरीके से फेल हो जाए तो क्या, किस तरीके से कौन आया, किस तरीके से वो दे रहा फीस, ये भी बड़ी ट्रिकी और बड़ी मुश्किल बात है कि वो खुद नहीं भर रहा, उसके पेरेंट्स भर रहे हैं। और कैसे भर रहे हैं उनको पता है ना, उनका कोई एक दो बच्चा तो होता नहीं है ना, उन्होंने सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। तो बिल्कुल नहीं, टीचर्स को बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा, ठीक। और हैं बड़े बड़े अच्छे टीचर्स हैं जो अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्चे से कोई गलत हो भी गया, जैसे देखें ना अपने घर में किसी बच्चे से कोई गलती हो जाए तो हम उसे निकाल थोड़ी देंगे घर से, या फेल थोड़ी कर देंगे, ठीक। बिठाएंगे, समझाएंगे या माफ़ करेंगे या जो भी करेंगे, डांटेंगे डपटेंगे जैसे भी, लेकिन इतना ना करें यार। अगर आप टीचर हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप टीचर हैं, चाहे आप स्कूल लेवल पे हैं, आप कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, फिर आप पे बहुत बड़ी मॉरली, एथिकली, इवन मज़हब के तौर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना काम ऐसे करें कि लोगों की ज़िंदगी ख़राब नहीं, उसकी ज़िंदगी, उसकी पर्सनालिटी बेहतर से बेहतर। जितना आपने सिखाना है वो सिखाएं, जो उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है इम्प्रूवमेंट लाएं, उससे 1 to 1 होने का बनता ही नहीं है ना। सर मैं एक और चीज़ भी देखती हूँ कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी आ रहे हैं ना, तो ना बाल कंघी की होती है ना ऐसे ही आ जाते हैं। थोड़ा सा तो ये होना चाहिए ना, ये ग्रूमिंग का पता होना चाहिए कि मैं किसी जगह पे जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा तो अपने आप को सेटअप करके कौन जाऊँ। बताएगा?
सर ये खुद से भी तो होता है इंसान के, हर कोई चीज़ बताने वाली तो नहीं होती ना। खुद से बताने वाली नहीं, खुद से का मतलब है, खुद से का मतलब है कि इंसान जब रियलाइज़ करता है ना कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो उसके दोस्तों से बता सकते हैं, वो उसके दोस्तों से बता सकते हैं, उसकी फैमिली उसे बता सकती है, इवन टीचर उसे बता सकते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, कैजुअल रहें, यूनिवर्सिटी है, कोई इतना मतलब वो हर वक्त इतना फॉर्मल होने की नहीं, ज़रूरी नहीं फॉर्मल होने का, मतलब थोड़ा सा अपने आप को सेट करके हाथ मुंह धो ले, हाँ कम अज कम। हाथ धो सर समझते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है ना थोड़ा जो है इजी रखना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स को जो उसका उनका दिल करता है कि वो काम करना चाहिए। अरे गाइड करे ना, गाइड करें ना, तो गाइड करने वाले में पेरेंट्स भी को भी करना चाहिए। हाँ, जरूरी वो आप भी- टीचर्स पे छोड़ दो, टीचर नहीं, पेरेंट्स भी गाइड करें, बड़े भी गाइड करें, टीचर्स भी गाइड करें, लेकिन उसकी जिंदगी पेरेंट्स कहते अजाब हैं ना कि पेरेंट्स बनाए। ये कहते तू तो निकम्मा है, तू ये कर ही नहीं सकता, बस यही बोलते हैं। वो डिमोटिवेट करते हैं ना बस। हाँ, तो वो हर डिमोटिवेट वक्त- हो के वो यूनिवर्सिटी जब आएगा तो उससे क्या सीखना है? उसके दिमाग में ये चले, मेरे अब्बा जी तो यही बोलते तू तो अब्बा निकम्मा जी है, गलत बोलते हैं ना, तू तो अब्बा निकम्मा है, जी तू को तो निकल नहीं सकता बस। नहीं, अब्बा जी को ये हाँ। करना पड़ेगा कि उसे थोड़ा थपकी देनी पड़ेगी। अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा तो उसे हिम्मत देनी पड़ेगी, उसे हौसला। अपना बेटा ना, अपनी बेटी है, तो उसे बिल्कुल ऐसे छोड़ थोड़ी देना है कि तुम नहीं कर सकते। आप जब किसी एक इंसान को ये दिमाग में डाल देते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तो वो कर भी सकता हो तो उसकी बहुत सारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि नफसियाती तौर पे उसे एवं ही आपने एक फोबिया में डाल दिया है, या एवं एक फीलिंग उसमें डाल दी है कि तुम नहीं कर सकते। तो उसे जब आप मोटिवेट करते हैं, उसे जब आप इनकरेज करते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग उनकी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। सर एक और चीज़ भी है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बड़ी होती है। कहाँ पे? लाइक किसी भी एक्टिविटी है ना, अच्छा ये वाली एक्टिविटी सिर्फ लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। मसलन मतलब कोई भी एक्टिविटी कर लेते, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होगी, क्या पता उस लड़की को भी वो अच्छी एक्टिविटी आती हो, क्या पता वो लड़के से ज़्यादा अच्छी कर ले, हाँ तो करे ना। तो वो बस ये बोलते हैं कि तुम इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बच्चों बोलने तो वो उस पे क्राइटेरिया बना अगर लिया ना आप आपने। इतने लोगों के कमेंट्स पे और बोलने पे इतने परेशान होएंगे ना, फिर मुश्किल, अपने आप को मुश्किल में डालेंगे। आपको ये दुनिया सारी तो हम बदल नहीं सकते, समझ गए? हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को इन चीज़ों से आज़ाद कर लें। कौन कहता है, क्या कहता है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, अपने छोटे छोटे अपने गोल्स बनाएं। आपने अपना रास्ता खुद बनाना है। आपने किसी की बातों में आके अपने आप को ख़राब भी नहीं करना। अच्छा कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों की वजह से खुद को ख़राब करना तो मुझे नहीं समझ। क्या ये बात दुरुस्त है कि पेरेंट्स कहते हैं कि इस दोस्त के साथ बैठोगे तुम खराब हो जाओगे? हाँ, अगर देखें वो इसलिए कहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं स्मोकिंग करता हूँ, ठीक है, तो किसी के पेरेंट्स अगर कहते हैं इसके साथ बैठोगे तुम्हें भी ये आदत लग जाएगी, तो सही कहते हैं, इसमें तो गलत नहीं है। हाँ, दोस्तों, एक और चीज़ दोस्तों का इन्फ्लुएंस होता है। एक और चीज़ होती है, जाहिर सी बात, मेरे साथ एक लड़की है, ठीक है, हाँ। वो पी रही है, वे पी रही है, ठीक है, मैं उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर रही हूँ, मैंने तो नहीं वो आदत अपनाई। वो ठीक है, वो वो आपके ठीक है। अंदर भी तो होता है ना, आपके आप अंदर कह रही होती हैं है कि पेरेंट्स क्यों कहते हैं, तो मैं तो उसकी हाँ। रीज़न बता रहा हूँ कि उन्हें डर होता है। तो डर होता है, ठीक है, वो चीज़ वो क्यों करूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी तो अपना दिमाग है ये ना। समझ आपको है है मेरे ना, को, लेकिन वेपिंग आजकल देखे ना बच्चे एग्जैक्टली। इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? तो बस स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस की वजह से, या कुछ बस उनको लगता है कि स्ट्रेस यो का है, यो वेपिंग से क्या ताल्लुक? सर यो टाइप लगता है ना, थोड़ा यो टाइप हाँ, लगेंगे हम, हाँ। बड़े अच्छे लगेंगे हम, ये धुआं निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, तो वो इतना ही है ना, लेकिन वो बाद में परेशान होते हैं ना, जब बीमारियां आती हैं, जब लंग्स अफेक्ट होते हैं, जब वो लेटर एज में पता चलता है ना कि हम क्या करते रहे। और ये इस पे तो लेटेस्ट रिसर्च है कि सिगरेट बहुत कम हार्मफुल है वेपिंग से, पता है आपको? हाँ जी, वेपिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जितनी अभी रिसर्च हो रही है, जितने केसेस आ रहे हैं, तो वो लंग्स को डायरेक्टली बहुत बुरा इफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। वेपिंग बहुत बुरा इफेक्ट कर रही है, सिगरेट कम कर रहा है।
अच्छा। तो साइंटिस्ट इवन ये डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं, लोगों को पता नहीं, लोग फैशन पे लग जाते हैं बस। और फिर बात तो वही है कि तो आप वो हमारी चीज, हमारे हर चीजें ट्रेंड बन जाती है। ट्रेंड कुछ अच्छा भी बन ट्रेंड सकता बन है जाती है, हम लोग धुआं निकालेंगे, हम बहुत अच्छे लगेंगे। यार। ट्रेंड, हाँ, उल्टे ट्रेंड इंसान जो है ना, इंसान वो उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो सीधे ट्रेंड पे क्यों नहीं जाता? कोई अच्छी बात करे उस ट्रेंड अट्रैक्ट पे नहीं कोई करता जाता क्यों नहीं है? वो इंसान बोर होते हैं इन चीज़ों से। तमीज अच्छा। में रहना, सीधे काम करना, अच्छे काम करना, ये इसमें बोरियत होती है अच्छा इसमें। सर, लेकिन जब मुझे हम, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, सारे काम करें बट एक लिमिट तक रखें, एक सर्टेन बाउंड्री हो आपकी, डेफिनेटली, ठीक है आपने ये काम हाँ, करना है, ठीक है मुझे बैलेंस होना बाउंड्री तक चाहिए, करना है, बिल्कुल बैलेंस रखना ठीक, चाहिए। हाँ, जब आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको अपने हर बड़ा अच्छा चीज़ को, फार्मूला है, हाँ, हाँ, जब आपने हर चीज़ को आपने देखना है कि मैं क्या चीज़ में सही तरीके से कर सकती हूँ, हाँ, क्या चीज़ मैं नहीं कर सकती, तो उस चीज़ से पीछे हो जाओ, बिल्कुल ठीक। क्योंकि इस पे चीज़ में क्या पता बेहतरी नहीं होगी। बस जो तो करें आपने, हम अपने लोग, लिए हम करें। बेसिकली चीज ये है कि स्टूडेंट्स ने बैलेंस नहीं बनाई हुई अपनी लाइफ में। जब आप बच्चे हैं बैलेंस ना बना यार, लेंगे ना तो आप देखें, बहुत ज्यादा आप सक्सेस की तरफ स्टूडेंट्स पे जाएंगे। तो ना ही जाएं। सर ये स्टूडेंट्स के, सर ये मैं मेरा ओवरऑल बात कर सकती ये हूँ, मेरा ओवरऑल। वीक पॉइंट है। हाँ नहीं नहीं, बच्चे हैं, बच्चे ये एज नहीं है, इसमें कसूर उनका नहीं है, मैं ये कह रहा हाँ, फिर किसका? हूँ। ऑब्वियसली गाइड करने वालों का, हाँ किसी ने गाइड किया। हाँ। गलतियां सब निकालते हैं, बुरा भला सब कहते हैं, ठीक है। कोई बैठ के 10 मिनट देता है उस बंदे को, समझाता है। समझाएंगे भी तो या तो तलवार पकड़ लेंगे या उसे नहीं नहीं, बेइज्जत कर देंगे, सर समझ नहीं रहे नहीं, हैं? अगर किसी को हम समझाएंगे, तुम कौन होते हो समझाने वाले, तो आगे से ये भी जवाब आता है ना। अरे जो आप नहीं होंगी, मैं नहीं होगा, लेकिन हाँ। अब्बा जी तो होते हैं ना। अब्बा जी तो कह सकते हैं बेटा सर अब्बा जी मैं के साथ भी तुम्हारा अब आजकल बाप। बच्चों का रिलेशन ऐसे रहता है, खौफ होता है, तो उनसे कोई बात ही नहीं करता, अब्बा तो जी की अब्बा तरफ जी, जाता ही नहीं नहीं नहीं, कोई। अब्बा जी को फ्रेंडली बनना पड़ेगा ना। हाँ, तो बनना पड़ेगा, नहीं होते ना फ्रेंडली। नहीं तो बनना पड़ेगा ना। हाँ। हम तो ये बता सकते हैं ना कि इसके रिजल्ट देख लें, फ्रेंडली ना बने, रिजल्ट देख लें। एक वक्त आएगा ना कि जब आप चाहेंगे कि आपके बच्चे आपसे फ्रेंडली हों, आपके पास बैठे। लेटर एज में हर वालिद यही चाहता है ना। उस वक्त आप, जाहिर है, इतना हेजिटेशन और झिझक आ गई होती है कि वो बच्चे उस वक्त टाइम क्यों देंगे अपने पेरेंट्स, जब उन्हें वो चाहिए। तो ये दोनों तरफ से है ना। लेकिन जाहिर है इनिशिएटिव तो वालिदैन को लेना पड़ेगा कि हमें शुरू से बच्चे को, फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि वो बदतमीजी पे आ जाए। फ्रेंडली का मतलब है झिझक उसकी ख़त्म करें। आपसे ज़्यादा सिंसियर रिलेशन उसके पास कोई है नहीं है, तो आप अगर उसे हर जगह गाइड करते रहेंगे तो वो बच जाएगा ना बड़े बड़े मसलों से। अदरवाइज़ वो शेयर ही नहीं कर पाएगा, छुपाएगा, अकेला फंसा रहेगा। ऐसे बहुत से आपको पता केसेस हैं सर है जो घर जी, वालों ऐसे से ही है। नहीं शेयर कर सकते। अब जब नहीं कर सकते तो वो फंस जाएगा, वो फंसता रहेगा और उल्टे सीधे वो हरकतें करता रहता बेचारा, अपने अंदाजे से या लोगों के गलत मशवरे से। तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। तो आज हम लोग सर से लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि स्टूडेंट क्या, चूँकि सर जो है स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और पहली चीज़ जो होती है ना, अपने गोल्स को देखें। जब आपको पता होगा कि हमारे गोल्स क्या हैं और हमने क्या चीज़ करनी है, क्या हम चीज़ कर सकते हैं, तब आप उस जगह पे जाएं। जब आपको नहीं पता कि आपके गोल्स क्या है, आपको बस ऐसे चल रहे हैं, तब आप उस चीज़ पे की तरफ ना जाएं। तो पहले अपने गोल्स को देखें, फिर आप आगे बढ़ें। सर आप उस पर क्या कहेंगे लास्ट में? बच्चों, मैं तो इस सारी डिस्कशन के बाद सिर्फ ये बोलूँगा कि सबकी परवाह छोड़ें, सिर्फ अपनी और अपने फ्यूचर की परवाह करें। अगर आपने फ़िक्र करनी भी है तो अपनी फैमिली की करें, बड़ी अच्छी बात है, ठीक। लेकिन अपनी ज़िंदगी को किसी एनवायरनमेंट, किसी कल्चर, किसी मुश्किलात, किसी डांट डपट, किसी प्रेशर, एंजाइटी, अपना फ्यूचर ख़राब ना करें। क्योंकि जो गलत होएगा वो आपके साथ होगा। उस वक्त तो जाहिर है फ़ायदा नहीं ना बाद में रिग्रेट करने का। और इसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जिन
एज का आप जिक्र कर रही हैं, ये तो अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ के लिए तैयार हो रहे हैं ना, तो तैयारी अच्छी होएगी तो अगली लाइफ भी अच्छी गुजरेगी। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप इनोसेंट हैं तो इनोसेंट ही रहें, ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बच्चा ही रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश ना किया करें। कुछ होते हैं बच्चे बहुत बड़े बन जाते हैं, हम तो ये मुझे लगता है कि बच्चे को बच्चा रहना चाहिए। आपने वो जिंदगी इनोसेंट वाली लाइफ गुजारो, ये वाली है। हाँ। आप जब आप मैच्योर बन जाते हैं एकदम से सारी चीज़ों का पता लगने, तो वो बच्चा नहीं रहता। नहीं, एंजॉय करें अपनी एज हाँ, को अपनी एज को एंजॉय करें, तो हाँ। बच्चे मैच्योर बन जाते हैं। वो बाद में देखे जाए, अब कोई मैच्योर नहीं होता बच्चों, बड़े भी मैच्योर नहीं होते। हाँ सीरियसली, नहीं ये रिसर्च है। एटलीस्ट 60 इयर्स ऑफ एज हाँ। रिक्वायर्ड हैं किसी को मैच्योर डिक्लेयर करने के लिए। अच्छा, सर के अकॉर्डिंग लगता है कि एंजॉय करो लाइफ, जो आपको नजर आता है एंजॉय करो। मौज करो। हाँ, तो आज का अजीब मसलों में फंसे हुए हैं, हाँ। प्रेशर लिए हुए हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है कि बस लास्ट में भी यही कहना चाहूँगी कि एंजॉय किया करें लाइफ को, बर्डनाइज ना किया करें कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, ये तो बस एंजॉय करें, जो जो मोमेंट्स आ रही है उसको एंजॉय करें। कल किसने देखी है? हाँ, देखिए नहीं देखी, आज तो एंजॉय करें, हाँ, कल को छोड़े। तो बस पास की हमें फिक्र हो जाती है ना पहले, किसकी? तो हम लोग को भी आगे की फिक्र हो जाती है ना, प्रेजेंट की, या आगे अरे क्या होगा। प्रेजेंट अच्छा होएगा तो आगे भी अच्छा होगा ना। हाँ। प्रेजेंट खराब होएगा तो आगे भी खराब ही होएगा। हाँ, ओके और सर। आगे फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट खराब ना करें ना अपना। चलो बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।